फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेथोस्कोप स्टोरीज। तो आज का वीडियो बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेम स्टूडेंट के लिए है जिनका हमारा फार्माकोलॉजी का सब्जेक्ट है। तो इनका हमारा हम यूनिट 3 डिस्कस कर रहे हैं जो कि हमारी है ड्रग यूज्ड ऑन नर्वस सिस्टम। इसका हमारा एक टॉपिक है एंटी साइकोटिक एंड न्यूरोलेप्टिक्स। इसके पहले की जो भी टॉपिक थे वो हमने सब कवर कर लिए हैं जो कि हमारे यूट्यूब चैनल में पड़े हुए हैं, जाके आप देख सकते हैं। बात करेंगे एंटी साइकोटिक की डेफिनेशंस की। तो द ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट सीजोफ्रेनिया मूड अल्टरिंग आर कॉल्ड एंटी साइकोटिक। ठीक है, मतलब क्या कह रहे हैं कि जो ड्रग्स हमारी सीजोफ्रेनिया को ट्रीट करने के लिए दी जाती हैं, जिसमें हमारा मूड जो होता है वो डिसबैलेंस हो जाता है, बाइपोलर डिसऑर्डर है ये एक, तो इसको ट्रीट करने के लिए जो ड्रग यूज़ की जाती हैं उसे हम एंटी साइकोटिक ड्रग बोलते हैं। इट मे बी कॉल्ड मूड स्टेबलाइजिंग एजेंट ऑल्सो, और इसे हम मूड स्टेबलाइजिंग एजेंट भी बोलते हैं। सीजोफ्रेनिया के सिम्टम्स में हमारे जैसे क्या देखने को मिलता है, सिम्टम ऑफ हेलुसिनेशन इन विच अ पर्सन हियर्स, सीज, स्मेल, टेस्ट और फील थिंग्स दैट सीम्स टू रियल बट ओनली एग्जिट इन हिज माइंड एंड डिल्यूजन। सीजोफ्रेनिया के पेशेंट में क्या देखना है, हेलुसिनेशन जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसमें क्या होता है कि पर्सन को कुछ सुनाई देता है, कुछ दिखाई देता है, ठीक है, लेकिन वो रियल में होता नहीं है। वो अपने दिमाग से ही अपनी क्या है ये सारी चीज़ें क्या होती है सोचता है, असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर वो अपने दिमाग के ख्याली पुलाव पकाता रहता है। तो ये सारी कंडीशन जो देखने को मिलती है वो हमारे सीजोफ्रेनिक पेशेंट में देखने को मिलते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें एंटी साइकोटिक की क्लासिफिकेशंस की कि कौन कौन सी ड्रग इसके अंतर्गत आती हैं, तो हमारी थियाजीन डेरिवेटिव आती है जिसमें हमारी क्लोरप्रोमाजीन आती है। दूसरी हमारी होती है फिनोन्स जिसमें हमारी हेलोपेरिडोल आती है, एंड रोवोल्फिया एल्कोलॉइड्स है तीसरी हमारी, जिसमें हमारी रिसर्पिन आती है, एंड चौथी हमारी अटिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स जिसमें हमारी क्लोजापिन एंड रेस्पेरिडोन आती है, एंड फिफ्थ नंबर पे हमारी है सब्सटीट्यूट बेंजामाइड जिसमें हमारी सल्फ्राइड आती है। ठीक है, तो इन ड्रग्स के ये हमारी कुछ मतलब एंटीसाइकोटिक का क्लासिफिकेशन है, कुछ ड्रग्स हैं। हम इसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करते हैं तो क्या कह रहे हैं, दे प्रिवेंट द एक्सेस ऑफ डोपामाइन इन द ब्रेन। जो हमारी एंटी साइकोटिक ड्रग होती हैं वो हमारे क्या करती हैं, हमारे ब्रेन में डोपामिन का लेवल ज़्यादा ना हो इससे क्या करती हैं, प्रिवेंट करने का काम करती हैं। इन नॉर्मल इंडिविजुअल क्लोरप्रोमाजिन मेक्स देम टू लॉस इंटरेस्ट फ्रॉम सराउंडिंग। नॉर्मल अगर इंडिविजुअल में देखा जाए तो मतलब इसकी जो हम क्लोरप्रोमाजिन ड्रग लेते हैं, मतलब ये हमारी जो फिनोथियाजीन डेरिवेटिव है, अगर ये लेने से क्या हो जाता है कि जो भी पर्सन ये ड्रग लेता है तो इसके मतलब हमारे आसपास के सराउंडिंग से हमारा क्या होता है, इंटरेस्ट जो होता है वो थोड़ा सा गायब होने लगता है, थोड़ा सा उसके साइड इफ़ेक्ट्स में देखने को मिलता है। दे एक्ट एज एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स, और ये हमारे एड्रेनर्जिक को भी क्या करती है, ब्लॉक करने का काम करती है। एंड दे कॉज हाइपोटेंशन, और ये हाइपोटेंशन भी कॉज करती हैं। ठीक है, इंडिकेशंस की बात करें कि किस किस कंडीशन में हमको एंटीसाइकोटिक ड्रग्स लेनी है, तो सीजोफ्रेनिया अगर है आपको, एंड मैनिक डिप्रेशन है, कंट्रोल एग्रेसिव एंड डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर इन चिल्ड्रन, ठीक है, एंड कंट्रोल वॉमिटिंग एंड हिकअप्स है, तो उस कंडीशन में भी हम क्या है ये मतलब ड्रग्स जो है वो यूज़ करते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें तो सीवियर एलर्जी, कार्डियक डिजीज़, ठीक है, मतलब कोई एलर्जी है आपको तो मतलब ड्रग से एलर्जी हो रही है तो उस कंडीशन में नहीं लेंगे। कार्डियक डिजीज़ है या नैरो एंगल ग्लूकोमा है तो उस कंडीशन में क्या है, हमें ये ड्रग अवॉइड करनी है। एंड इन हिस्ट्री ऑफ सीज़र डिसऑर्डर, या पास्ट में आपको सीज़र आ रहे थे, मतलब सीज़र जैसी कंडीशन थी तो उस कंडीशन में भी हमको, अब आपको नहीं आती लेकिन हिस्ट्री थी तो उस कंडीशन में भी हमें क्या है ये एंटीसाइकोटिक ड्रग्स नहीं यूज़ करनी है। डोज की बात करें तो क्लोरप्रोमाजिन जो है हमारी 10 to 100 mg आती है, TDS में लेते हैं, एंड मैक्सिमम कितनी ले सकते हैं, मैक्सिमम 800 mg दिन में, एक दिन में 800 mg ले सकते हैं। हेलोपेरिडोल जो है वो 2 to 20 mg पर डे, एंड क्लोजापिन जो है वो 100 to 300 mg पर डे मतलब ले सकते हैं, एंड रेस्पेरिडोन जो है वो 2 to 8 mg पर डे। ठीक है, तो ये हमारा एंटीसाइकोटिक एंड न्यूरोलेप्टिक्स का टॉपिक्स जो है हमारा यहीं पे खत्म थी। बहुत छोटा सा टॉपिक था जो कि आज मैंने डिस्कस कर लिया। इसके अगला टॉपिक जो होगा वो हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।